हमने रूल अंडर 66 एक काम रोक को प्रस्ताव दिया है जी, कानून व्यवस्था के बारे में। आज जिस ढंग से मतलब प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, हर आदमी जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि कल जो है एक छोटी घटना ही नहीं हुई। खुद बीजेपी के ऑनरेबल मेंबर्स ने हमें कहा कि भाई ये एक छोटी घटना नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भाई एक ऑनरेबल जो भूतपूर्व सदस्य थे, एक पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, एक पार्टी के जो है मतलब सीनियर मोस्ट जो है वो लीडर हैं प्रदेश के, उनकी हत्या हुई है, बड़ी जघन्य हत्या हुई है, खाली दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको काम रोको प्रस्ताव को एक्सेप्ट करो और कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर सर उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा मांगी एसपी से लेके और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने अब फरियाद करी कि मेरी जिंदगी को खतरा है। वो क्यों नहीं मिली, वो सुरक्षा की क्या कारण थे? तो एक पॉलिटिकल मर्डर है, ये डिस्कस मतलब इसको आप नहीं करेंगे हम इसको, इसके लिए लास्ट में एक आधा घंटा फिक्स कर लेते हैं सर। एडजर्नमेंट मोशन, एक मिनट, एडजर्नमेंट मोशन के लिए 11 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर सिर्फ 8 लोगों के 8 चर्चा नहीं है जी। आप अब ग्रहण कर लो, खड़े हैं जी सारे। हो गया, आपका एडमिट कर लिया हमने, इसके ऊपर समय तय कर लेते हैं ना कब चर्चा होगी। ऐसा कि नहीं, काम रोको प्रस्ताव तो जी काम रोको प्रस्ताव आपने क्वेश्चन और हम तो ऐसा है कि काम सभी रोक करके, ऐसा नहीं कि इसको आज के दिन के अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मेरा ये निवेदन है कि आज के अंदर ही चर्चा करेंगे। हाँ जी, आधा घंटा बहुत है। आधा घंटा नहीं, आधा मतलब है जी, ये कानून व्यवस्था है, पूरा प्रदेश इस हाउस की तरफ देख रहा है कि इतनी बड़ी ये घटना हुई है, उसके बारे में सदन कब चर्चा करेगा, क्या चर्चा करेगा, क्या सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा, ये सारा हरियाणा इस बात को देख रहा है। आपने मेरे सुनेंगे ना? हाँ जी, हाँ। देखिए, आज की जो बिजनेस की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उस बिजनेस की लिस्ट में से हम आज ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि लास्ट जो आधा घंटा है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। बिजनेस रोकने का मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब ये है कि हाउस के अंदर मैंने कहा ना कि एडजर्नमेंट काम रोको प्रस्ताव का तो ठीक है, बिजनेस जो लिस्टेड हो गया, तो लेकिन काम रोको प्रस्ताव का भैया आज हम ही आया है ना, पहले लिस्टेड में ही था। आपसे अनुरोध है कि काम रोक कर उस पर चर्चा, उस पर अब तक सरकार ने क्या किया, इतना बड़ा जघन्य अपराध, कानूनी व्यवस्था, हमारे एक साथी को दिन दहाड़े हमने खोया है। नफे सिंह राठी जी और उनके साथी थे हमारे। सर जिले में किसानों के साथ क्या हो रहा है, और यहाँ पर दिन दहाड़े हो गया। अध्यक्ष जी, आप देखिए, सारे काम रोककर सरकार अपना वक्तव्य दे। कल शाम की घटना है, कल शाम की घटना है अध्यक्ष महोदय, कल शाम की घटना है। अब तक सरकार होम मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दें। अब ये होनी चर्चा। देखिए, मेरा ये निवेदन है, आप देखिए आज तक जितने एडजर्नमेंट मोशन आए हैं काल अटेंशन में कन्वर्ट होते रहे हैं। मैंने एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट किया। क्या बात है सर? अध्यक्ष जी, अगर आप हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर एडजर्नमेंट मोशन दिया, आपने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप जब अध्यक्ष जी एडजर्नमेंट मोशन का अभी दिया है, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर, होम मिनिस्टर साहब कल वहां पर थे। बोलते जाएंगे, ऐसे सुनेगा नहीं किसी को। मैंने कहा कि लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी हो चुकी है आज की। ये लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी होने के बाद ये काम रोको प्रस्ताव आया, और काम रोको प्रस्ताव आया, मैंने मंजूर किया उसको।
हाँ जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि इसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए लास्ट हाफ एन आवर जो है इसके उस समय के अंदर इसको डिस्कस करें। स्पीकर सर, रास्ते जाम हैं, लोगों ने रास्ते जाम कर रखे हैं, पूरा हरियाणा सदन की तरफ देख रहा है। हाँ कि सरकार का क्या रिप्लाई आएगा कि जब सुरक्षा मांगी गई थी क्यों सुरक्षा नहीं दी गई। ये रिप्लाई सरकार का आएगा, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर तो रिप्लाई आएगा, तो सदन मैं कह रहा हूं रिप्लाई आएगा। आप सदन कितना सीरियस है, कानून व्यवस्था के बारे में सदन कितना सीरियस है, इस बात का जवाब वो देख। तो मेरा निवेदन है, मेरा सबमिशन है सर, कि काम जब आपने आखिर में रखना है, जो अब काम शुरू करना चाहते हैं वो आखिर में रख लो, काम रोको प्रस्ताव, उस पर चर्चा हो जाए, सरकार का रिप्लाई आ जाए। यही प्रदेश देखना चाहता है, यही हमारा निवेदन है। आप बैठ जाइए, आधे घंटे के लिए हम इसके ऊपर जो आपका प्रस्ताव आया मैं पढ़ देता हूं, उसके पढ़ने के बाद जो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर हैं उसके ऊपर उसका जवाब देंगे, जो भी उनका वक्तव्य है वो आपको उसके ऊपर देंगे। और एडजर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। Sir, we, the following members, move the matter of urgent public importance for complete failure of law and order of the state. Yesterday, in broad daylight, Shri Nafe Singh Rathi, ex-MLA and state president of INLD party, has been killed at Bahadurgarh by the bullets. In the said incident, he, along with security personnel, was also killed. This is a matter of urgent public importance, and we move the adjournment motion of the assembly to discussing the matter of अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये हमने एडमिट किया है और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अपना वक्तव्य इसके ऊपर दें। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गाड़ी का नंबर सामने आया था, लेकिन अब किया जा रहा है कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से मैं उनको यहां पर बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन उन तरीकों से हम इनको पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू स्पीकर। स्पीकर सर, माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की है और इनके भी वो साथी रहे। इसके साथ साथ मेरी जो सबमिशन है स्पीकर सर, ये कोई
एकदम से नहीं हो गया। ये इस बात के लिए नफे सिंह राठी और उसके परिवार चिंता व्यक्त की और इस चिंता को उन्होंने एसपी झज्जर के सामने पेश किया और उन्होंने गृह मंत्री को भी रिक्वेस्ट करी। गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने, सदन के नेता से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी। सवाल ये उठता है जी, इसके बावजूद नफे सिंह राठी और उसके परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जो मोटा सवाल जिसकी जो सदन के ऊपर जिस बात का जवाब आना चाहिए। क्योंकि स्पीकर सर, इंक्वायरी की बात इन्होंने बताई कि बहुत सीनियर ऑफिसर जिसकी इंक्वायरी करेंगे। हमें इस बात का शक, हमें सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से, कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो बीजेपी के नेताओं, पार्टी से संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च है। तो ऐसे हालात में हमें लगता नहीं कि स्टेट की कोई मशीनरी जो है वो निर्भीकता से या कानूनों के दायरे में साइंटिफिक तरीके सारे उससे, तो हमारी है कि इस केस की इंक्वायरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा की धरती पर पहला पॉलिटिकल मर्डर हुआ है और इस तरह की अगर ये व्यवस्थाएं चलेगी तो लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, फिर जो है राजनीति में लोग, भले लोग नहीं आएंगे राजनीति में। मतलब जिस ढंग से मतलब ये बात हुई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हाई कोर्ट के जज की, सीटिंग जज की सुपरविजन में सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, दूध का दूध पानी का पानी हो और उस परिवार को न्याय मिले और हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिल दिमाग में जो है कानून व्यवस्था के नाम से जो है उनको जो है विश्वास पैदा हो। नहीं तो जो विश्वास अब जो डिगा है, ये एक बहुत बड़ी बात में स्पीकर साहब, मैं आपके, एक ऐसा आदमी जो किसान परिवार से आया और किसान परिवार से आके और एक मल्लयुद्ध की संस्कृति उसने मेंटेन करी और देश और प्रदेश का नाम कुश्ती में उसने नाम किया। तुर्की में वो गई, उसके बाद जो है ना वर्ल्ड रेसलिंग में उन्होंने हिस्सेदारी करी। उसके बाद जो है 2 बार वो भादरगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2 बार विधायक रहे और भूतपूर्व विधायकों के जो है वो प्रधान थे। और एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी के जो है वो प्रधान थे प्रदेश के। तो मेरा आपसे की इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो रही है, मेरा सबमिशन है सर। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी। Honorable Speaker, sir, according to the rules, the time of 2 hours should be fixed by the Honorable Speaker. This is Rule 71. देखा मैंने। हाँ जी, 2 घंटे का टाइम फिक्स करें और एवरी स्पीकर जो इनिशिएट कर रहे हैं या मिनिस्टर शुड बी अलाउड ए टाइम ऑफ 15 मिनट्स टू स्पीक। अब आप कितना समय निर्धारित करेंगे उस हिसाब से इधर बोलेंगे या उधर बोलेंगे, सत्ता पक्ष भी इसमें बोलेगा या कुछ है, तो ये मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। रूलिंग तो ये है कि एज पर रूल्स तो 2 घंटे का समय चाहिए, लेकिन कितना समय लेते हैं आप और सत्ता पक्ष उसमें देख लेंगे, क्योंकि बिजनेस जो है ऑलरेडी डे बिजनेस हुआ फिक्स हुआ है, उसको हम आगे पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा कर लेंगे। आप ने एक्सेप्ट किया है तो इस पर पूरी चर्चा होने दो। जो बात है, बड़ा गंभीर मामला है ये। वैसे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, देखिए आपने कानून व्यवस्था का विषय एडजर्नमेंट मोशन के अंदर एट लेंथ डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो है ये जो हुआ है, इतनी गंभीर मामला हुआ है, एक विधायक, पूर्व विधायक, कि जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों पे हमला होने लग गया, विधायकों पे हमला होने लग गया। पहले भी धमकियां आती रही हैं, व्यापारियों को आती रही हैं, कोई वो नहीं हुआ, तो इस पर डिस्कशन करने दो, कोई बात करिए। मैंने तो अलाउ किया है, जो भी कोई सदस्य बोलना चाहे अपना एक बार आप। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कल हुई है, उसके लिए जितनी, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, बहुत ही दुखदाई एक ऐसी घटना हुई। हमारे साथी, हमारे जिले से नफे सिंह राठी जी, जो कि पूर्व में
विधायक रहे, बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव वो व्यक्ति थे। इनेलो के पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष वो थे और ऐसे समय में इस दुर्घटना में उनके ऊपर जो हमला हुआ और उसी समय उनकी डेथ हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई। मुख्यमंत्री जी कल जिला झज्जर में ही थे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम कल ही संबोधित किया जा रहा था। पूरी कानून व्यवस्था, जिस समय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर, सब लोग वहां पर हों, और ऐसे में आप देखिए हौसला कि बदमाशों ने इस तरह की जो वारदात की है, हम उसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं, साथ ही साथ में हम आपसे अपील करते हैं कि असुरक्षित श्रेणी में आ चुका ये हमारा हरियाणा, जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय है, उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे ढंग से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। नफे सिंह राठी जी हमारे बीच में नहीं रहे, अब तक उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई है और कल वो इस यात्रा को पूरी करके बड़ा दुख है। प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान दे, को दुख सहने की शक्ति दे, पूरे क्षेत्र और हरियाणा को भी दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि इस तरह के हालात जो प्रदेश में बने हैं बहुत ही एक चिंता का विषय है और इस पर बहुत अच्छे ढंग से चिंता की जानी चाहिए। उनके साथ में जो उनके साथी थे, एक साथी की डेथ हुई है, बाकी जो हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो अध्यक्ष, हम चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हैं, चाहे वो हमारे यहाँ का बॉर्डर है, चाहे टीकरी बॉर्डर है, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि उस समय सारा पुलिस प्रशासन, ठीक है आप किसानों के लिए आपने लगा दिए बैरिकेड्स, रख दिया पुलिस प्रशासन को, ठीक है आप एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर लगा देते, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां इस प्रकार से, हौसले इतने ज्यादा बदमाशों के बढ़ जाएं, पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी को खड़े होकर हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि कहां, पहले भी झज्जर में इस तरह के कई मर्डर हुए हैं, व्यापारियों पर हमले हुए हैं, पूरे हरियाणा में जो बद से बदतर स्थिति हुई है, इसीलिए कहा गया कि हमारा हरियाणा जो है असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आ गया। व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ क्या हुआ, अभी हाल ही में कितनी लूटपाट की घटनाएं हुई और इसकी हत्या, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, आपने इस कानून, ये जो काम रोको प्रस्ताव हमारा मंजूर किया, लेकिन केवल काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने से बात नहीं चाहिए, हमें अपना सुरक्षित राज्य चाहिए, सुरक्षित श्रेणी में हरियाणा चाहिए। आप फोर्सेस लगाएं, चाहे नई भर्ती करें, और अधिकारियों के खिलाफ भी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या कारण है सभी जगह बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरह की लगातार हत्या हो रही है। राजनीतिक तौर पर भी हमें इसका नुकसान हुआ है, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी जो ये कल घटना हुई है, हम इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रदेश के माननीय होम मिनिस्टर साहब जो हैं इस पे पूरे कड़ा संज्ञान लेते हुए इस तरह की घटनाएं दोबारा से कभी भी ना हो। वो न केवल पार्टी के अध्यक्ष थे, बल्कि जितने भी आपको भी कई बार मिले होंगे पूर्व विधायक थे, उनकी मांगों को लेकर भी हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। ये बहुत ही चिंता का विषय है, हम इस पर चिंता भी व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ में ये आश्वासन भी चाहते हैं कि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। बड़ा दुख हुआ था जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर, जब नूह मेवात की घटना हुई थी, धार्मिक दंगे उसको कहा गया, लेकिन उस समय कहा गया था कि हर व्यक्ति को हम लोग जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, पुलिस जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है, सरकार को अपने राजधर्म का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति की सुरक्षा का, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे खास व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षा की मांग करते रहे और संज्ञान में सरकार के था, उसके बावजूद इतनी घटना हुई है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर पूरी तरह से चिंता हम लोग करते हैं और हम नफे सिंह राठी जी के, उनके साथी जिन पर यह हमला हुआ है, हम उनके परिवार को भी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए ये उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको गंभीरता से लेके अपना वक्तव्य देने का काम करे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई? हाँ जी, एक मिनट बोल रहे राव। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सामने आया और पूरे प्रदेश के सामने है, बहुत ही दुखद घटना हमारे एक पूर्व विधायक की हत्या के मामले में हुई है। मैं समझता हूं कि अब कानून व्यवस्था की परिस्थितियां इस कदर बदलती जा रही हैं। ऐसी घटनाएं हम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो सुनते थे, लेकिन हरियाणा में नहीं गई है। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है
ये किसी व्यक्ति विशेष का, पार्टी विशेष का नहीं है। अब तक अनेकों घटनाएं घटी, नेताओं को, व्यापारियों को दवस दे करके, धमकियां दे करके, उनको एक्सटोर्शन की कॉल दे करके डराने धमकाने की बातें सुनी थी। लेकिन इस तरह से जघन्य अपराध और इस तरह से ब्रॉड डे कोल्ड मर्डर ये पहली बार देखा गया है। आज तक हरियाणा में एक नीति रही है कि राजनेता जो है ना, कम से कम राजनीति में आपस में कितना ही विचारों में भिन्नता हो, लेकिन कभी भी आपस में इस तरह की हद पर नहीं जा सकते। आज जो बात आई है ये अति चिंतनीय है। इसको सहज में कोई सदन को मैं समझता हूं बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और ये बात आज एक लाइन है, अगर इस पे सख्ती से आज पेश नहीं आया गया तो आने वाले समय में इस लाइन को दोबारा से दोहराया जाएगा। इसलिए मेरा ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहना है कि जो भाई हमसे बीच में से चला गया उसके परिवार के प्रति संवेदना है, और साथ ही इस सदन से ये निवेदन है कि इसकी सच्चाई को सामने लेके आए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये जो दुखद घटना हुई, हमें इसके कारणों पे भी जाना चाहिए। कारण कि जब हम अपने सोर्सेज को जिस चीज के लिए बने हैं वहां इस्तेमाल ना करके दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे तो चूक तो होगी। नफे सिंह जी ने जान का खतरा है, मुख्यमंत्री जी तक भी बात संज्ञान में है, होम मिनिस्टर साहब तक के भी संज्ञान में है, पुलिस के अधिकारियों तक के भी संज्ञान में है। नहीं, वो आपसे उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बताया है उनको, आप जवाब में कह देना जी, जवाब में कह देना। पुलिस के अधिकारियों से मिले हैं वो, उन्होंने बताया है उनको, और दिन दहाड़े। अध्यक्ष महोदय, हकीकत बात पता क्या है, हमारी सुरक्षा से ज्यादा प्रदेश में हमारे जासूसी पे ज्यादा ध्यान लगाया जा रहा है। इस चीज पे ज्यादा ध्यान लगाया जा रहा है कि चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, सत्ता पक्ष का नहीं है, उसने क्या खाया, उससे ज्यादा ध्यान इस चीज पे लगाया जाता कि हम उसको सुरक्षा दें, हर किसी को सुरक्षा दें, आम जन को भी, विशेष जन को भी, विधायकों को भी। पहले हमने प्रश्न लगाया, 24 व्यक्तियों को 690 पुलिसकर्मी दे रखे। ये विधानसभा में प्रश्न का जवाब मिला हमें, सिर्फ 690 व्यक्ति आदमी। आप चेक कर लीजिए उनमें कौन कौन है, क्या क्या है। और सबसे दुखद बात अध्यक्ष महोदय कि सरकार आईटी की बात करती है, पोर्टल की बात करती है। ये मैं स्क्रीन शॉट लेके आया कि आज सदन में हमने एडजर्नमेंट मोशन देना है, एफआईआर की क्या डिटेल है। 10:20 तक आपकी साहब एफआईआर ऑनलाइन नहीं थी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद। उसके बाद हमें समय चेक करने का भी नहीं मिला। ये स्क्रीन शॉट है, इस पे समय भी लिखा है कब मैंने साइट खोली पोर्टल पे और एफआईआर जांचनी चालू करी कि पता लग सके क्या एफआईआर दर्ज हुई है। और जो पहली बात हुई है, देखो, जब बात एक राजनीतिक मर्डर के अंदर राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों का आ रहा है तो स्टेट में तो जांच प्रभावित होगी अध्यक्ष महोदय। जैसे पहले कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई से करानी चाहिए। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा और वो सिद्ध भी हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड तथ्यों पे बात करता हूं। इजराइल दौरे को लेके कि पेगासस आपने लिया कि नहीं लिया, 3 प्रश्न लगे। पहले में बताया आईपीएस अफसर निवेश करने गए, दूसरे में रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई, तीसरे में यह कहा कि रिपोर्ट की कॉपी आज ही प्रश्न लगा। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, बात कंप्लीट होनी चाहिए। जो आपने कहा ना कि आईपीएस ऑफिसर निवेश करने गए, ऐसा तो मेरा ख्याल है। प्रश्न का जवाब है साहब, प्रश्न का जवाब है, निवेश हाउस में दिया है। निवेश लेने के लिए, निवेश लेने के लिए, हाँ, ये प्रश्न संख्या मेरा 2022 में है जी। ये आपने प्रश्न का जवाब दिया ऑन द हाउस। दूसरी बार में निवेश के बारे में, कैसे निवेश अपने देश में हो सकता है, इसकी जानकारी, इसके लिए आईपीएस अफसर गए। हाँ। दोबारा मैंने प्रश्न लगाया, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहे हैं। मैंने जो शुरू में कहा,
सुरक्षा से ज्यादा हमारी आप जासूसी पे खर्च कर रहे हैं। पेगासस में जितना एक आदमी के फोन पे खर्चा है, जासूसी का क्या मतलब? जासूसी ये आज ही जवाब आया है साहब कि जो आईपीएस अधिकारी गए हैं कि वो सुरक्षा के लिए गए हैं, इंटेलिजेंस के लिए गए हैं। क्या इंटेलिजेंस सुरक्षा लेके आए हैं? इंटेलिजेंस की अध्यक्ष महोदय, जवाब में सरकार बात दे देगी। प्रशिक्षण लेने कोई के मैं लिए गलत बात बोलूंगा आप डिलीट कर देना। आप बार बार इस तरीके से टोकेंगे, हम कैसे अपनी बात कर पाएंगे? हम तो अंत में इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और सिर्फ सरकार से एक मांग करेंगे, इसकी सीबीआई जांच हो।